एपिसोड 6 स्टार्ट होता है। आयरी को गए बहुत देर हो चुकी होती है तो सुटोरू चेक करने के लिए उसके घर जाता है, पर उसके घर में आग लग चुकी होती है और आयरी घर के अंदर फंसी होती है, जो देखकर सुटोरू तुरंत घर के अंदर जाता है उसकी जान बचाने के लिए। पर आयरी बेहोश होती है और सुटोरू के हाथों में इतनी जान नहीं होती कि वो आयरी को अपने हाथों में उठाकर बाहर ले जा सके, तो वो कैसे न कैसे कर अपने कंधे का सहारा देकर उसे बाहर लेके जाने की कोशिश करता है। और उसी दौरान आयरी अपना फोन उसकी जेब में डाल देती है और उतने में ही स्टोर मैनेजर वहां पे आ जाता है, जो सुटोरू को कहता है कि अपने लफड़ों में आयरी को फंसाना बंद करो, उसकी जान भी जा सकती है। जिसके बाद वो उसे अपने कंधों में उठाकर घर से बाहर ले जाता है और सुटोरू भी पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाता है। और वहां से निकलने के बाद वो सोच रहा होता है बैठा बैठा कि आयरी के घर में लगी आग एक एक्सीडेंट थी या कोई इसे मारने की कोशिश कर रहा था। उतने में वो अपनी जेब से आयरी का फोन निकालता है जिसके अंदर किलर का मैसेज आ रखा था कि उसे पता है सुटोरू उसके घर पर रह रहा है, तो इसका मतलब किलर ने जानबूझकर आयरी के घर में आग लगाई थी उसे मारने की कोशिश करने के लिए, जिसका इल्जाम वो सुटोरू पर डालना चाहता था उस मैसेज के थ्रू। और अगले दिन वो उसकी मॉम के दोस्त स्वाडा को फ़ोन करता है जिसका नंबर उसकी मॉम ने टेबल पर रखा था और गलती से उसके जेब में आ चुका था। और फ़ोन पे बात करने के बाद स्वाडा उसे पब्लिक प्लेस में मिलने को बुलाता है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं था कि वो सही में सुटोरू है और कोई। पर रेस्टोरेंट में मिलने के बाद उसे भरोसा हो जाता है कि वो सुटोरू ही है, जिसके बाद में वो उसे अपने ऑफिस ले जाता है और बताता है कि तुम्हारी मॉम ने मरने से पहले मुझे फ़ोन किया था और बताया था कि यूकी किडनैपर नहीं है बल्कि और कोई है, जिसके बारे में वो मुझे अगले दिन बताने वाली थी, पर काश मैं उस दिन उसका नाम पूछ लेता। और अफसोस जताने के बाद वो सुटोरू को बताता है कि पास्ट में क्या हुआ था, कैसे कायो की मौत हुई थी। उन्हें पता चला था कि मार्च 2 को कायो की मॉम और उसके बॉयफ्रेंड ने कायो को पीट कर स्टोर रूम में पटक दिया था करीब 10 बजे के आसपास, और तब तक कायो जिंदा थी। पर उसके बाद में शायद कोई उसे ले गया था और 12 बजे के आसपास जब कायो की मॉम उसे लेने के लिए वहां गई तो कायो वहां नहीं थी, जिसके बाद उसने तुम्हारी मॉम को भी फोन किया था। और पुलिस के पास यूकी को अरेस्ट करने का एक ही सबूत था, उसके पास मिले रबर बूट्स जिसके निशान स्टोर रूम के आसपास थे। और पुलिस के अकॉर्डिंग ऐसे कायो की मौत हुई थी। पहले किडनैपर ने कायो को बेहोश किया और फिर उसकी कुछ फोटोज खींची, जिसके बाद उस पर पानी छिड़ककर उसे फ्रीजर में डाल दिया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। जो सुनकर सुटोरू बोलता है कि यूकी ऐसा नहीं कर सकता, और सावाडा बताता है कि कायो, हिरोमी, आयानागी इन सभी के गायब होने के बाद में सेम किडनैपिंग्स दूसरे टाउन में भी हुई थी, जिसके लिए पुलिस ने बहुत जल्द किसी को अरेस्ट किया था। पर वो बंदा भी यूकी की तरह अपने आप को बेगुनाह बता रहा था। सेम क्राइम, सेम पैटर्न, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे यकीन था कि ये केस कभी सॉल्व ही नहीं हुआ था। मुझे लोग पागल समझते थे, पर मैं सही था। किडनैपर कभी पकड़ा ही नहीं गया। जिसने भी कायो और बाकी लड़कियों का खून किया है उसने ही तुम्हारी मॉम को भी मारा है, और वो भी खुला घूम रहा है और बहुत ही शाना है, जो खून कर कर दूसरों पर उसका इल्जाम डाल देता है। और जब किसी की नजर नहीं होती तो फिर से किसी मासूम को अपना शिकार बना लेता है। और दूसरी ओर आयरी के हॉस्पिटल में आग खुलती है जहां सभी को लगता है कि सुटोरू ने उसको मारने की कोशिश की। और सावाडा के ऑफिस में सुटोरू सावाडा को आयरी के बारे में बताता है और कहता है कि शायद मॉम के खून करने से पहले वो किलर मेरे स्टोर गया होगा मेरी शिफ्ट टाइमिंग्स और एड्रेस चेक करने के लिए, जहां आयरी ने शायद उसका फेस देख लिया होगा और उसे ये बात याद ना आ जाए, इसीलिए किलर ने उसे मारने की कोशिश की। जिसके बाद सावाडा सुटोरू को कायो की केस फाइल्स बता के आयरी से मिलने के लिए चला जाता है और सुटोरू कायो की केस फाइल्स पढ़ने लगता है। पर हॉस्पिटल जाने के बाद सावाडा को आयरी नहीं मिलती, क्योंकि आयरी पहले ही हॉस्पिटल से भाग चुकी होती है और एक ब्लैक कार उसका पीछा कर रही होती है। और थोड़ी देर बाद आयरी अपने फोन पर कॉल करके सुटोरू को ब्रिज के नीचे मिलने को बुलाती है। और जब दोनों ब्रिज के नीचे मिलते हैं तो सुटोरू आयरी से पूछता है कि स्टोर में कोई शिफ्ट टाइमिंग वगैरह चेक करने की कोशिश कर रहा था क्या। जो सुनने के बाद आयरी मिस्टर निशिजोना के बारे में बताती है, जो सिटी काउंसिल में थे और स्टोर मैनेजर उसकी दिन भर चापलूसी करता रहता था, तो उसके लिए उनकी शिफ्ट टाइमिंग्स और एड्रेस जानना बहुत ही आसान था। पर सुटोरू को केस फाइल में जो सस्पेक्ट लिस्ट मिली थी उसमें निशिजोना का कोई नाम नहीं था। और उतने में ही वहाँ पुलिस आ जाती है और सुटोरू को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट कर वो उसे अपनी कार की ओर ले ही जा रही होती है। उतने में ही उसकी नजर उस सेम टोपी वाले बंदे पर जाती है जो उसकी मॉम के खून वाली रात वहां था। और एपिसोड 6
यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।